Jai Mata Di. Today we are going to talk about a poem by Kamala Das, that is My Grandmother's House. This is an autobiographical poem and it was published in 1965 in the collection Summer in Calcutta. सो माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी का घर, दैट मीन्स ये अपनी ग्रैंड मदर के घर को याद कर रही हैं जहाँ पे उन्होंने बचपन बिताया था और वो याद कर रही हैं। दैट मीन्स इसमें पोम में नॉस्टैल्जिया बताया गया है कि किस तरीके से वो वहाँ पे जब अपने अर्ली चाइल्डहुड डेज में वो किस तरीके से अपने ग्रैंड मदर के घर में रहते हुए किस तरीके से लव फील करती थी, सिक्योरिटी फील करती थी, कंफर्ट फील करती थी। तो ये सब कुछ फील अब नहीं होता है। अब उनकी लाइफ में दुख है, लोनलीनेस है, तो वो अब जो है वो ये सारा कुछ उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। वो विश करती हैं कि काश वो जा पाती या फिर वो बचपन कितना अच्छा था जहाँ पे वो अपनी ग्रैंड मदर के घर में रह रही थी और ये सब कुछ महसूस कर रही थी। सो इस पोम में उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली ये सब कुछ बताया गया है। तो हम इस पोम के बारे में बात कर लेते हैं। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, दैट वुमन डाइड, द हाउस withdrew into silence, snake moved among books, I was then too young to read, and my blood turned cold like the moon. How often I think of going there to peer through the blind eyes of windows or just listen to the फ्रोजन एयर। दैट मीन्स आप जिस तरीके से इसे पढ़ पा रहे हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्पीकर जो हैं, जो कमला दास हैं, वो ये कह रही हैं कि एक घर था जो कि अब बहुत दूर है। दैट मीन्स कि वो याद कर रही हैं अपनी दादी का घर जो कि अब जो कि लॉन्ग लॉस्ट है। और वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बता रही हैं आई रिसीव्ड लव, दैट मीन्स जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था और उस घर को वो याद कर रही हैं जहाँ पे वो रहती थी। दैट मीन्स अपनी ग्रैंड मदर के घर में। दैट वुमेन डाइड, दैट मीन्स उनकी ग्रैंड मदर जो है उनकी मौत हो चुकी है। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, और उनकी मौत के बाद में जो घर में चारों तरफ शांति ही शांति हो गई। स्नेक्स मूड अमंग बुक्स, दैट मीन्स वहाँ पे अब कोई नहीं रहता है। और वो याद कर रही हैं कि अब उनके जो किस तरीके से उनकी ग्रैंड मदर के घर में साइलेंस रहते हैं और स्नेक्स जो हैं उन बुक्स के बीच में किस तरीके से स्लिदर करते रहते हैं। सो आई वॉज देन टू यंग टू रीड, और उन बुक्स को पढ़ने के लिए उस टाइम मैं बहुत यंग थी। दैट मीन्स मैं बहुत छोटी थी, मैं नहीं पढ़ना जानती थी, तब की बात है ये। आई वॉज देन टू यंग टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून। और ऐसा लग रहा था जैसे उस टाइम पे जब उनकी ग्रैंड मदर मरी थी या उनकी डेथ हुई थी, तो कमला दास कहती हैं कि उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनके ब्लड जो है वो बिल्कुल ही ठंडा पड़ गया है, बिल्कुल मून की तरह। आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर, और वो कह रही हैं कि मैं सोचती हूँ, तो मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं ड्रीम करती हूँ कि मैं उस घर में वापस जाऊं और वहाँ की जो विंडोज हैं जो कि अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, वो उन विंडोज से जो ब्लाइंड आईज हैं, जो पुरानी हो गई हैं विंडोज, उनके अंदर से मैं झांकूं टू जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। और वो क्या कह रही हैं कि मैं वो जो वहाँ पर जो एम्प्टी विंडोज हैं, वो जो विंडोज हैं जिनके अंदर डार्कनेस है, अब वहां पर मैं जाकर और वहां पे सुनूं कोल्डनेस और लाइफलेस जो एयर है, वो वहां पे वो जो फ्रोजन एयर है, मैं उसे सुनूं। और नेक्स्ट लाइंस में है, दैट मीन्स ये सारी लाइंस एक साथ ही हैं, मैंने इनको डिवाइड किया है, ये पूरा एक पैसेज टाइप में लिखा हुआ है ये लाइंस जो हैं। और इन वाइल्ड डिसअपेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई। और वो क्या कह रही हैं, और मैं वहां पर जाऊं उस अंधेरे में, उस उन एम्प्टी विंडोज के अंदर से झांकूं, उस कोल्ड एयर को मैं सुनूं। और वो कह रही हैं कि वहां पे कितने ज्यादा दुख है, तो वो जो दुख है, वो डेस्पेयर जो है, वो मैं आर्मफुल मतलब कुछ अपने जो उन जो उस हाउस का जो ग्लूम है, जो डार्कनेस है, वो मैं लेकर आऊं, अपने आर्म्स में भरकर लेकर आऊं थोड़ा सा। और वो मैं कहाँ रख दूं, एंड ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक ए ब्रूडिंग डॉग। और इस तरीके से मैं लाकर अपने बेडरूम में, बिहाइंड माई बेडरूम डोर, मेरे बेडरूम के डोर के पीछे मैं उसको उसको ग्लूम को मैं रख दूं, उस डेस्पेयर को मैं रख दूं।
वो ये कह रही है कि किस तरीके से वो वहाँ की जो चीज़ें हैं, वो वहाँ की जो यादें हैं वो लाना चाहती हैं, और वो कह रही हैं कि उनको लाकर वो अपने बेडरूम में रखना चाहती हैं, और जैसे कि कोई डॉग होता है, ब्रूडिंग डॉग होता है, उसकी इस तरह वो मेरे बेडरूम में फिर वो रहें हमेशा। और फिर वो क्या कह रही हैं, यू कांट बिलीव डार्लिंग, कैन यू, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड, आई I who have lost my way and beg now at strangers' door to receive love, at least in small change. दैट मीन्स यहाँ पे एक अपने डार्लिंग, दैट मीन्स यू कांट बिलीव डार्लिंग, दैट मीन्स अपने लव्ड वन को कह रही हैं कि डार्लिंग कह रही हैं, और वो कह रही हैं कि वो कह रही हैं कि तुम बिलीव नहीं करोगे, यू कांट बिलीव, कि तुम बिलीव नहीं करोगे कि मैंने ऐसे घर में, मतलब इस तरीके से इतने हैप्पी, इतने प्राउड मोमेंट्स मैंने उस घर में बिताए हैं। वो ये कह रही हैं कि मैं ऐसे घर में रही हूँ, वहाँ पे इतने लवली और प्राउड वाले डेज मैंने बिताए हैं वहाँ पे। एंड वो है कि अब जो है वो मेरी जिंदगी से जा चुके हैं, और अब वो नहीं रहे हैं, और अब वही जो प्यार है, वो जो प्राउड है, वो जो केयर है, वो मैं लोगों में ढूंढती हूँ। दैट मीन्स कि मैं स्ट्रेंजर्स में ढूंढती हूँ अपना जो टाइम है, वो मैं स्ट्रेंजर्स में वो केयर और वो लव ढूंढने में खर्च करती हूँ, कि वो मुझे स्ट्रेंजर्स में मिल जाए। एट लीस्ट डोज टू रिसीव लव एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज, मतलब कुछ चेंज के साथ ही सही, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मैं जो वो प्यार मिस करती हूँ जो मुझे ग्रैंड मदर हाउस में मिलता था, वो मैं अब स्ट्रेंजर्स में ढूंढती हूँ। सो इस पोम में जो है वो नॉस्टैल्जिया बताया गया है, दुख बताया गया है, लॉन्गिंगनेस बताई गई है कि किस तरीके से वो अपने चाइल्डहुड डेज को जीती थी, और अब किस तरीके से वो उनको याद कर रही हैं। सो अब उनकी लाइफ में लॉनलीनेस है, डिजायर फॉर लव है उनकी लाइफ में, तो ये बताने की कोशिश की है। So it's all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.